तो आपको क्या लग रहा ठीक था है। कि आपकी आरएनआईपी अप्रूव हो जाएगी या पीआर अप्रूव हो जाएगी, या फिर चलो ठीक है सर वो तो आपकी सर आप। पीआर की प्रोग्रेस हो चुकी है, आरएनआईपी आपकी अप्रूव हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो सर आपका बेटा और आपकी वाइफ और आप तीनों की परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशंस हैं वो जी आरएनआईपी जी। कम्युनिटी की तरफ से अप्रूव हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक स्पेशल मैं आपके साथ वीडियो में एस्पेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। आरएनआईपी रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हम ऐसे ही धड़ाधड़ स्टूडेंट वीजा लगाते हैं या वर्क के, तो उनको अगर आपने पीआर के तौर पे आना है। हमारे पास ऐसा केस था हरीश और संगीता का, जिनको जिनको ये गोल क्लियर नहीं था पहले कि उनको ने क्या करना है। जब हम उनसे बात की तो वो कहते हैं हमने परमानेंटली मूव करना है, हमारा बेटा भी है और हमारी ये प्रोफाइल है। उनके प्रोफाइल्स के मैचिंग हमने प्रोग्राम उनको सजेस्ट किया और उनके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयर ढूंढा। यहाँ पे कम्युनिटी में उन्होंने एम्प्लॉयर ढूंढ के हमें सारी डिटेल्स दी और हमने उनकी परमानेंट रेजिडेंसी की प्रोसेस शुरू की। कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए आज इसलिए है क्योंकि उनकी फाइल अप्रूव हो गई है, पर मैंने अब तक उनको नहीं बताया। चलिए करते हैं उनके साथ ये खुशखबरी शेयर। Check, check, Johnny Guns. तो आपको क्या लग रहा ठीक था है। कि आपकी आरएनआईपी अप्रूव हो जाएगी या पीआर अप्रूव हो जाएगी, या फिर आप कोई और सोल्यूशन देखना चाहते हैं? सोल्यूशन सर अभी ऐसा लग तो पता नहीं सर। अभी देखो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे गाइड किया था कि आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका आरएनआईपी हो जाएगा तो आप करवा लो एक बार, है ना। तो एक देख लो, इतना आपका स्टूडेंट वीजा भी सेम पोस्ट आपका स्टूडेंट वीजा का रहेगा तो जी सेम जी आपका जी। आरएनआईपी रहेगा। आरएनआईपी होने के बाद आपका वो हो जाएगा तो पीआर भी हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट पीआर पीआर ही होती है। तो जी आरएनआईपी के बाद आपका पीआर हो जाएगा। तो उनके कहने पे मैंने करवा दिया था सर आरएनआईपी। चलो ठीक है सर, वो तो सर आपकी आप। पीआर की प्रोग्रेस हो चुकी है, आरएनआईपी आपकी अप्रूव हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आपकी और आपकी वाइफ इसमें पीआर के एप्लीकेंट्स हैं। आपकी फैमिली में कोई जी और भी है जिनको आपने ऐड किया हुआ है? सर, मेरा बेटा है सर एक। ठीक है, तो सर आपका बेटा और आपकी वाइफ और आप तीनों की परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशंस हैं वो जी आरएनआईपी जी। कम्युनिटी की तरफ से अप्रूव हो चुकी हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन थैंक दैट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब आपको लगता है कि फर्क है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आते या स्टडी के लिए आते, पहले आप स्टडी कंप्लीट करते, फिर आपकी वाइफ वर्क परमिट पे जाती, वर्क परमिट पे कुछ साल वर्क करती, फिर आप लोग पीआर पे आते और फिर चीजें होती। सो अब जी जी डिफरेंस ये सर। है कि यही चीज मैं पहले ही समझाई गई थी सर आपके द्वारा, और आपके जो मतलब है ना, जो होशियारपुर वाला ऑफिस है, तो उन्होंने मुझे यही चीज समझाई थी कि सेम मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बाद में भी, अगर आप स्टडी बेस पे जाते हो या कुछ भी है तो बात ऐसी है आपके सर, पास हम हमारी कोशिश होती है कि हम सही गाइड करें कि जो जेन्युइनली पढ़ने ही आने वाले हैं। अगर आप जी स्टूडेंट जी। के लिए आ रहे हो तभी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो, बट अगर आप प्रोफेशनल हो, आपने ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है जैसे आपकी वाइफ के पास, तो आप डायरेक्टली हम्म। परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में बैठे बैठे भी आप पीआर के जी लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी पीआर जरूर होती है। आपको लगता है कि अब लाइफ चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली आपके जो अगर आपका बेटा जब आएगा उसकी सारी की सारी स्टडी की कॉस्ट जब तक वो स्कूल में जा रहा है वो कवर्ड होगी। जी। जी आप तीनों का जो मेडिकल है वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होगा। कल को आप यहाँ पे काम करते हैं तो इवेंचुअली जो आप लोन्स और बर्सरीज हैं, अगर फर्दर पढ़ाई भी करनी होती है, जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हो तो आपकी उन सब चीजों के लिए भी एलिजिबल होते हो। तो ये जी सारी जी। सहूलतें मिल जाती हैं अगर आप कनाडा में डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट होते हो। और अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल वो चीजें फॉलो करोगे जो सही है। अगर आप आई रहने के लिए रहे हो परमानेंटली, देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए होते हैं। तो जी वंस जी। अगेन वेलकम टू द कम्युनिटी। आरएनआईपी अप्रूव हो गई है, अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स हैं और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब आप कनाडा सेफली लैंड कर सकते हैं। उसके बाद भी जस्ट टू गिव यू द आइडिया, जब आप कनाडा लैंड भी कर जाओगे उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो नए इमिग्रेंट्स को लैंड करने के लिए हेल्प करते हैं। नॉर्थ वे कम्युनिटी जी के भी प्रोग्राम्स हैं अपने, जो अगर आपको लैंग्वेज में कोई हेल्प चाहिए, आपको ये हेल्प चाहिए कि आपके जो हेल्थ कार्ड कहाँ से बनने हैं, आपकी अगर बेटे का स्कूल आपको कहाँ पे मिलेगा,
आपके लिए अगर कोई लैंग्वेज हेल्प चाहिए तो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज लेने हैं, तो वो सारी सर्विसेज भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और जब आप कनाडा लैंड भी करोगे तो हमारी टीम आपको इंटीग्रेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कम्युनिटी में प्रॉपर इंटीग्रेट कर पा रहे हो, जो आप की नॉलेज है, आपकी स्टडी है, उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आप हमारी सर्विसेज दूसरे लोगों को रेकमेंड करोगे? आपको हमारी सर्विसेज कैसे लगी, उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। ऑफकोर्स सर, बिल्कुल सर, जैसे कि आपके साथ में जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है सर। टाइम टू टाइम मुझे मतलब गाइड किया गया, जब जहाँ भी मुझे डाउट होता था तो मैं सर आपसे या सलीम मैम से कांटेक्ट करके, जो मेरा सर डाउट होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, जो जैसे कि हम फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं तो हर किसी के मन में, जैसे स्टूडेंट हो जाए कुछ भी हो, है ना, जो माइग्रेट करना चाहता है, तो डाउट जब मेरे डाउट होते तो मैं जसलीम मैम से कांटेक्ट करके जो डाउट में क्लियर होते थे। तो सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ। जरूर सर, डेफिनेटली मैं और दूसरे लोगों को भी आपको मतलब सर करूंगा सर। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, आपकी RNIP अप्रूव हो गई है PR के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया में बैठे बैठे ही आपकी PR की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको वहां का अपना काम नहीं छोड़ने की जरूरत, जब तक आपके पूरे का पूरा पेपर वर्क बन रहा है। यहाँ का जो आपका एम्प्लॉयर है उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, प्रॉपर सारी चीजें चैनल के थ्रू प्रोसेस होती हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस टू योर एम्प्लॉयर, जिन्होंने सारा प्रोसेस आपका कोऑर्डिनेट करवाया है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा में डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई करना चाहते हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये कंफ्यूजन होती है कि कनाडा में क्या सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही हो सकता है या फिर कनाडा में सिर्फ LMIA बेस्ड वर्क परमिट। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पूरी की पूरी फैमिली परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे मूव करना चाहते हो कनाडा में, तो कनाडा गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। सो गिव देम द राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्टडी वीजा पे तभी आइए इफ यू आर अ जेन्युइनली स्टूडेंट, इफ योर इंटेंशंस आर टू गेट क्वालिटी एजुकेशन व्हाट यू कैन गेट इन कनाडा। अगर आपका काम का है, देन बी स्पेसिफिक कि आपने वर्कर के तौर पे आना है। आफ्टर वर्किंग यू वांट टू गो बैक टू योर होम कंट्री, तो क्लियर कीजिए। पर अगर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आना है और रहना है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली PR अप्लाई कीजिए। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आपकी जो गोल्स हैं वो जरूर अचीव होंगे। फिर भी आप अगर डायरेक्ट PR अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली कनाडा में। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंडिया ऑफिस की भी डिटेल्स हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर कि PR की पॉसिबिलिटीज अगर आप देखना चाहते हैं तो किस तरह आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई एम श्योर आज इनकी खुशी में आप खुश हो रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी जल्दी मौका मिलेगा, एंड आई एम श्योर आपके भी गोल्स जरूर अचीव होंगे, आपके भी ड्रीम जरूर पूरे होंगे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।